स्वागत है। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। आपको क्लास 10th में टोटल 5 थ्योरम पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का कन्वर्स, थेल्स थ्योरम, थेल्स का कन्वर्स और सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस पढ़ चुके हैं, आज हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम क्या था पहले आप समझिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल मान लीजिए इस साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया गया, किस तरह? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए मतलब काटते हुए। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, तो बाकी दोनों साइड जो होंगे वो बराबर बराबर रेशियो में बटेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा गया, मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका ABC है और ये DE हम पैरेलल कर दिए BC के, तो AD बाई DB AE बाई EC के बराबर होगा। इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का 4 स्टेप होता है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा, फिर कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हम प्रूफ लिखेंगे। तो पहला स्टेप गिवन। गिवन क्या होता है? गिवन जो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि हमको पता है वो गिवन है। इस थ्योरम में आपको क्या पता है? इस थ्योरम में आपको पता है कि पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। किसमें? इस ट्रायंगल में। तो गिवन में लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, फिर है टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है? तो हमको यही प्रूफ करना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये AD बटा DB और AE बटा EC इक्वल होगा। AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ठीक है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। चूंकि हम थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं तो थेल्स जो कंस्ट्रक्शन किए थे वही कंस्ट्रक्शन हम भी करेंगे। थेल्स क्या किए थे? B को E से ज्वाइन किए थे और D को C से ज्वाइन किए थे। ज्वाइन B टू E एंड C टू D। हम लोग B से E को ज्वाइन कर देंगे और C को D से ज्वाइन कर देंगे। एक काम और किए थे, क्या किए थे? वो D से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किए थे, मान लीजिए इसका नाम M है, और E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम मान लीजिए N है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EM परपेंडिकुलर AB। अब हम लोग अपने प्रूफ पर चलेंगे। एग्जाम में सवाल दो तरह से आता है, या तो आपको डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तब ये नियम आपको याद रखना होगा। तो आप थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर लें, और कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया जाता है फिर करने दिया जाता है, तो भाई आपको केवल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ पे करते हैं। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है AD, हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेंगे एरिया ट्रायंगल ADE, और इसके नीचे ये वाला ट्रायंगल DBE ले लेंगे। क्लियर है? और फिर दोबारा हम लोग फिर सेम ट्रायंगल ले लेंगे ADE। क्लियर है? और उसके नीचे ये वाला ट्रायंगल लेंगे DCE। मतलब आप समझिए, एक बार दोबारा हमसे समझिए, अच्छे से समझिए। दोनों बार आपको सेम ट्रायंगल ऊपर ADE ही लेना है, यहां भी ADE लेना है, यहां भी ADE लेना है। नीचे एक बार आपको इधर का ट्रायंगल DBE लेना है, इस साइड का, और पहले में, और दूसरे बार DCE इधर का ट्रायंगल लेना है नीचे में। क्लियर? अब आप मेरी बात समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप पढ़े, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? तो ADE में ले दो को परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, आप किसको लीजिएगा? तो हम बताए ना, इंसान मतलब ही होता है, हम अपने मतलब से काम करेंगे। क्या मतलब है हमारा? हमको नीचे DBE है, DBE मतलब कौन सा ट्रायंगल? DBE मतलब इधर वाला ट्रायंगल, तो हम परपेंडिकुलर भी इधर वाला लेंगे और इधर वाला बेस लेंगे। क्लियर है? तो हम जब नीचे DBE है मतलब इधर वाला ट्रायंगल है, तो हमारा परपेंडिकुलर EN होगा और बेस AD होगा इधर वाला। ठीक है? और नीचे देखिए DBE है, तो DBE में, इस DBE में परपेंडिकुलर कहां है? आपको नहीं दिख रहा है? मेरी बात समझिए, जब ट्रायंगल इस तरह का होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये तो सबको पता है ना। लेकिन जब ट्रायंगल इस तरह का होता है तब परपेंडिकुलर कहां होगा? परपेंडिकुलर ऐसे बाहर पड़ता है, और जिस लाइन में ये पड़ रहा है ये बेस होता है। ठीक है? तो ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये EN बाहर पड़ रहा है, 1/2 परपेंडिकुलर EN आपका हो गया। और बेस कौन होगा? तो ये किस लाइन में पड़ रहा है? इस लाइन में पड़ रहा है, तो इस ट्रायंगल के लिए बेस होगा आपका BD। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, एक और चीज हमको अच्छा समझ में आएगा। आपको लाना था एक और AD बाई DB। देखिए आपका AD बाई DB आ चुका है, ये EN खत्म, ये 1/2 खत्म, आपका आ गया AD बाई BD, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब सेकंड में सेम फार्मूला लगाइए, हम दोनों बार AD ऊपर लिए हैं, यहां भी वही फार्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, लेकिन यहां बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ADE में अब हम नीचे क्या लिए? DCE माने इधर वाला ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर और बेस इधर वाला, मतलब DM और AE। आप इस तरह भी ध्यान दे सकते हैं कि आपको AE और EC लाना है, तो यहाँ AE आना चाहिए और नीचे यहाँ पे EC आना चाहिए। चलिए DCE में आइए, 1/2 फार्मूला से ट्रायंगल के एरिया के, और DCE में परपेंडिकुलर ये DM होगा और बेस क्या होगा? EC, DM बाई इंटू EC। 1/2 कट गया, DM कट गया, आपका आ गया AE बाई EC, इक्वेशन सेकेंड लगभग बन गया। आपको AD बाई DB लाना था, देखिए आ गया, AE बाई EC लाना था, आ गया। अगर बायां बायां बराबर हो गया तो ये दायां दायां बराबर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए, बाएं बाएं में क्या है? यहां भी ऊपर एरिया ADE है, यहां भी ऊपर एरिया ADE है, ये तो ऊपर वाला बराबर है, बचा नीचे वाला। नीचे क्या है? यहाँ DBE है, यहाँ DCE है, मतलब यहाँ DBE मतलब ये है और इधर DCE मतलब ये है। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर होगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लास 9th में आप एक नियम पढ़े हैं, उस नियम को देखिए। अगर दो लाइन पैरेलल है और सेम बेस पर दो ट्रायंगल बना है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9th का थ्योरम है। क्या नियम है? कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। ये रूल आप पढ़ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पर कोई दो ट्रायंगल है तो उनका क्षेत्रफल माने एरिया इक्वल होता है। तो अब आप यहां देखिए, ये DBE जो था ये इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में है, और ये जो DCE था ये भी इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का बेस DE दोनों में आ रहा है, DBE में भी आ रहा है और DCE में भी आ रहा है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? एरिया DBE और DCE, ये नीचे वाला दोनों इक्वल होगा। एरिया DBE इक्वल टू एरिया DCE, मतलब ये ऊपर वाला पहले से बराबर है, साफ साफ ADE सेम चीज है, और नीचे वाला हम बराबर कर दिए 10 फ्रॉम 1 and 2
क्या नियम होता है, बायां बायां मिल गया तो दायां दायां बराबर होगा, मतलब AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC। आगे आपका थ्योरम प्रूव्ड। एग्जाम में एक और फैशन है, आजकल के सिस्टम में क्या चला है कि आपको थेल्स थ्योरम दे दिया जाएगा और उसके नीचे 2 नंबर का एक छोटा सा सवाल दे दिया जाएगा जो कि थेल्स थ्योरम पर ही आधारित होगा। जैसे आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए कहा दिया गया और उसके बाद कहा दिया जाएगा कि उसके बाद आप बताइए कि किसी ट्रायंगल में ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, मान लीजिए ABC ट्रायंगल में DE जो है वो BC के पैरेलल है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये बताइए क्या होगा, बताना पड़ेगा क्या, एकदम क्लियर है ना। अरे भैया हम अभी पढ़े आधारभूत अनुपातिक प्रमेय थेल्स थ्योरम, क्या कहा था कि अगर एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरा लाइन है तो ये बटा ये, मतलब AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC होता है, क्लियर है। तो AD आपका 3 है, DB आपका 4 है, AE आपका 5 है और EC आपका x है। अब यहां से आप क्रॉस करिए, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4, तो x का वैल्यू 5 4 जा 20/3 मीटर, आंसर या सेंटीमीटर जो भी हो आपका आंसर आ गया। फिर देखिए थोड़ा चेंज करते हैं सवाल में, और क्या कर सकते हैं वो कह देंगे कि किसी ट्रायंगल, मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है और ये DE लाइन है, वो कह देंगे कि 2 है, ये 7 है और ये 3 है और ये 8 है और कह देंगे बताइए ये DE इसके पैरेलल है कि नहीं। आप क्या करिएगा, आप फिर थेल्स थ्योरम लगाइएगा, आप AD/DB निकालिएगा, और फिर AE/EC निकालिएगा। अगर AD बटा DB और AE बटा EC आपस में बराबर हुआ तो आप कह देंगे कि पैरेलल है। यहां देखिए AD/DB क्या है, AD की जगह 2, DB की जगह 7 और AE की जगह 3 और EC की जगह 8, ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। तो आप कहेंगे AD/DB नॉट इक्वल टू AE/EC, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये बात समझ लीजिए, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद करना आपके जिम्मे है, थेल्स थ्योरम का प्रूफ आप देख लें और उसके आधारित ये छोटे मोटे सवाल है, इनको आप कर लें तो आपका ये थेल्स थ्योरम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे आधारित और भी सवाल एक्सरसाइज में है, वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस सेवा समाप्त।